अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाएंगे बेटा आपको 5.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 men हैव अ टोटल अमाउंट ऑफ 630 रुपीज़। मतलब 3 शख्स हैं, 3 लोग हैं, उनके पास टोटल पैसे जो हैं 630 यानी कि 630 रुपये। ओके, 3 लोगों के पास। इफ़ ईच ऑफ दैम गिव 10 इन चैरिटी, उनमें से हर एक ने, इफ़ अगर हर एक, दैम उनमें से गिव देता है 10 चैरिटी यानी कि 10 रुपये हर एक चैरिटी में देता है, यानी कि 10 रुपये एक बंदा, 10 रुपये 2, 10 रुपये 3, यानी कि 30 रुपये चैरिटी में देता है। दैन द रेशियो बिटवीन देयर अमाउंट विल बी 3:4:5। अब बता रहे हैं जबकि इन तीनों लोगों ने, एक ने 3 रेशो यानी कि 3 रुपये के हिसाब से रेशो, दूसरे ने उसके हिसाब से 4 और तीसरे ने उसके हिसाब से 5 रेशो के हिसाब से पैसे में अपना हिस्सा डाला था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, शेयर डाला था। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच। अब आप बताओ इन तीनों में से जो 630 रुपये, इनमें से इन्होंने हर एक ने कितने पैसे डाले हैं, यानी कि 630 रुपये है ना बेटा, इनमें से हर एक को कितने पैसे मिलेंगे चैरिटी करने के बाद। एक को 3rd, 4th एंड 5th रेशो के हिसाब से चलना है। तो बेटा रेशो की पूरी एक्सरसाइज हम करा चुके हैं। 3:4 मतलब 3 के हिसाब से 4 ज़्यादा, 4 के हिसाब से 5 उससे ज़्यादा होता है। इसको हम कंपैरिजन कहते हैं कि 3 के हिसाब से 4 ज़्यादा है और 4 के हिसाब से 5 जो है वो ज़्यादा है। ये हमने पूरी एक्सरसाइज में आपको समझाया है बेटा। अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाके 5.1 देखें, जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन हमने अच्छे से समझाया है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने सबसे पहले देखना है हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो गिवन क्या क्या है बच्चों, सबसे पहले टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना है बेटा, 630। सही है, 3 लोगों के पास है। टोटल अमाउंट ऑफ 3 मैन लिख सकते हो, टोटल अमाउंट लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, जो वर्डिंग आपको आसान लगे वो कर लो, कोई मसला नहीं। मैं हमेशा छोटी फॉर्म बताती हूँ ताकि आप लोग को आसानी रहे। अच्छा, उसके बाद क्या है बेटा, चैरिटी। चैरिटी की सबने, तो कितनी चैरिटी की सबने 10-10 रुपये करिए। तो अमाउंट ऑफ चैरिटी समझते हो ना बच्चों जी, जो आप देते गरीबों की मदद के लिए, तो वो होती है चैरिटी, होती है चैरिटी अमाउंट। नहीं, हर इंसान ने दिया पर मैन। ठीक है, चैरिटी अमाउंट हर इंसान ने कितना दिया है बच्चों, 10-10 रुपये। डायरेक्ट 30 रुपये भी लिख सकते हो, लेकिन हर इंसान का है ना, तो 10 रुपये एक ने दिए, 10 रुपये दूसरे ने दिए और 10 रुपये तीसरे ने दिए। टोटल कितने हो गए, 30 रुपये दिए। 630 रुपये में से 30 रुपये निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, रिमेनिंग अमाउंट बचेगा। क्या बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा बेटा जी, 630 रुपये में से हमने 30 रुपये माइनस करे, 600 रुपये बचेंगे। कितने बचेंगे, 600 रुपीज़ बच गए। हाँ जी, अब आ जाए, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। जो आपको गिवन था 630 रुपीज़ गिवन थे, 10 रुपीज़ तीनों ने दे दिए चैरिटी में, 600 रुपये बच गए। अब इन 600 रुपये का करना क्या करना है बच्चों, हमने रेशो देना है, तीनों में पैसे जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तीनों में क्या करना है, पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। 630 रुपये में इन तीनों का कितना कितना हिस्सा है। अब ये नहीं बताया कि इनमें से तीनों ने कितने कितने पैसे दिए, इन्होंने बताया एक ने अगर 3% दिया है तो दूसरे ने 4 और तीसरे ने 5। तो ये जो है ना, पहला पर्सन जो फर्स्ट बैन है, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो रेशो गिवन है ना वो लिख दूँ मैं। रेशो गिवन क्या है बच्चों, रेशो बिटवीन, रेशो इन रिमेनिंग अमाउंट, जो बचा हुआ पैसा है, रिमेनिंग अमाउंट में रेशो क्या निकलेगा, एक का 3 था, दूसरे का 4 है, तीसरे का 5। तो एक का 3, एक का 4, एक का 5 है। तो उसके बाद क्या करते हैं बच्चों जी, सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो में क्या करते हैं बच्चों, सबको करते हैं प्लस।
और टोटल आता है 5 और 4 9 10 11 12 सही। तो क्या आता है बच्चों 12। अच्छा जी, यहाँ तक तो आप सबको आता है, पूरी एक्सरसाइज में हम यही चला रहे हैं अभी तक। अब हर एक का शेयर, तो शेयर ऑफ 1%, शेयर ऑफ 2%, शेयर ऑफ 3%, ये भी लिख सकते हो। शेयर ऑफ 1 मैन, शेयर ऑफ 2 मैन, शेयर ऑफ 3 मैन, जो इजी लगे बेटा, जो भी आसान लगे आप लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। मैं लिख देती हूँ जो मुझे आसान लगता है। शेयर ऑफ फर्स्ट मैन इन रिमेनिंग अमाउंट, बचे हुए पैसे में, इन रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना था बच्चों 600, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, पहला पर्सन क्या है, पहला पर्सन के बाद 3 रुपये थे, सॉरी 3 रेशो, और टोटल रेशो क्या निकलता है 12। ओके बेटा, अब करते हैं इसको कैंसिलेशन। 12 पंजा 12, 12 5 60, 0 का 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं 5 0 0 5 3 15, 150 रुपये। पहले को तो बचे हुए पैसों में से 150 रुपये आते हैं, हिस्से में क्या आते हैं बच्चों, पहले को कितने मिलते हैं 150 रुपीज़। सेकेंड शेयर, शेयर मैं पूरा नहीं लिखूँगी बेटा, मैं इक्वल टू डाल दूँगी, आप भी जो आसान नहीं लगे, सारा कुछ दोबारा उतारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, सेम प्रोसेस चलेगा। बचे हुए पैसे कितने थे 600, मल्टीप्लाई बाय दूसरा बंदा है तो आएंगे 4, और टोटल कहाँ गया, ये रहा टोटल रेशो है 12। अगेन वही 12 पंजा 12, 12 5 60, सही है। 4 0 0, 4 5 20, यानी कि 200। दूसरे का कितना है बेटा 200 शेयर है, दूसरे का कितना है 200। तीसरे का भी सेम ही है। शेयर ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है। अगेन वही प्रोसेस, 600 अपाउंड नहीं आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 5 12, 12 पंजा 12, 12 5 60, 0 5 0 0 5 5 25। कैलकुलेटर यूज़ कर लेना, मसला कुछ नहीं है। आपने क्या करना है 600 को 5 से मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड कराना है 12 से, जो आपको इजी लगे, ठीक है। अब तीनों के पास तो पैसे आ गए 600 रुपये में से, इनको प्लस करके देख लो 600 आएगा। मैंने भी प्लस किया है तो मेरा 600 आ रहा है, आप भी करके देख लो। 150 250 कितने होते हैं 400, और 400 200 कितने हो गए 600, तो यानी कि आपके 600 तो हो गए डिस्ट्रीब्यूट, सही हो गया। अब बताना आपको ये कि चैरिटी से पहले इन लोगों के पास कितने कितने पैसे थे। जाहिर सी बात है, चैरिटी करने से पहले टोटल अमाउंट कितना था 630। सबने 10 रुपये दिए, यानी कि इसने भी 10 रुपये दिए, इसने भी 10 रुपये दिए, इसने भी 10 रुपये दिए। तो चैरिटी से पहले कॉमन सेंस है बच्चों, 10 रुपये इसमें डाल दो 160 होंगे, इसमें 210 होंगे एंड 260 होंगे। तो बेटा ये लिख कर दिखा देते हैं, आपको खैर समझ तो आ गया होगा, तो आप इसको भी लिख कर दिखाते हैं आपको। तो हमने लिखा है टोटल अमाउंट फर्स्ट मैन एडिंग चैरिटी। तो पहले के पास कितना था 150 रुपये दिए थे, चैरिटी भी 10 रुपये दी थी उसने, तो इसने कितने दिए होंगे टोटल, कितने दिए होंगे 160। इसी तरीके से दूसरा, यहाँ सिर्फ सेकंड मैन लिख देना, और कितना था 200 दिए थे, 10 रुपये चैरिटी के दिए थे, इसने कुल दिए होंगे 210 रुपये दिए थे, ठीक है। थर्ड मैन क्या है बच्चों, थर्ड मैन में भी 10 रुपये दिए थे, सबने एक ही जैसे दिए थे ना चैरिटी में, तो इसने दिए थे 250 प्लस 10 एंड 260। तो तीनों का अमाउंट आ गया। चैरिटी से पहले एक ने दिए थे 160, 210 और 260। बेटा इन तीनों को प्लस करके देखेंगे, देखना 3, इन तीनों को प्लस करो तो देखो क्या आता है 30, और ये हो गया 6 जी 630 आता है। इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है, रीचेक हो गया है। नहीं आ रहा तो देख लें, तीनों ने 10 रुपीज़ क्या दिए थे चैरिटी, और हमने प्लस करके आपको दिखा दिया है। तो बेटा ये आपका आंसर है। और अब करवाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी करवा चुके हैं अपनी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों, तो मुनीर, बशीर और नज़ीर,
गॉट प्राइस वॉट ₹192, यानी कि इन तीन लोगों ने, मुनीर ने, बशीर ने और नज़ीर ने हासिल किया है प्राइस में, वॉट माने रकम, कितने रुपए हासिल किए? ₹192, ठीक है। उसके अलावा हैड मुनीर गॉट प्राइस ₹11, यानी कि मुनीर को मोर प्राइस यानी कि एक्स्ट्रा पैसे ₹11 मिलते हैं इस 192 के अलावा, ठीक है। उसके बाद बशीर को मिलते हैं दैट ऑफ ₹15, ₹15 एक्स्ट्रा, यानी कि इस मनी के अलावा। एंड नज़ीर दैट ऑफ ₹13 अमाउंट, सही है। अब इन्होंने ये कहा है कि मोर है रुपीज़ मोर, तो ये कह रहे हैं कि भाई इन ₹190 के अलावा इनको हम एक्स्ट्रा और देते हैं, एक को 11, एक को 15 और एक को 13, इनको एक्स्ट्रा और हम पैसे दे रहे हैं। अब बताएं ये जो जितनी भी रकम हो गई इन तीनों की प्लस करने के बाद 190 में तीनों की प्लस करने के बाद ये रकम जो भी हो गई है, द रेशियो बिटवीन दियर शेयर्स वुड हैव बीन, इन तीनों को जो पैसे मिलेंगे किस हिसाब से मिलेंगे? 7, 6 और 8 के हिसाब से। एक को 7 के हिसाब से मिलेगा रेशियो, एक को 6 के हिसाब से मिलेगा, एक को 8 के हिसाब से रेशियो मिलेगा। हाउ मच डिड ईच वन ऑफ देम गेट, अब आप हमें ये बताओ कि किसको, हर एक को कितने पैसे मिलेंगे। ओके हो गया, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बड़ा क्वेश्चन हमने रीड किया और हम बता देते हैं आपको, आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस क्या था जो मिला है, वो ₹192 था, ठीक है। उसके बाद बशीर को कितने एक्स्ट्रा मिले, तो हमें देखना पड़ेगा बशीर को कितने एक्स्ट्रा मिले। बशीर को 15 एक्स्ट्रा मिले। उसके बाद 13 मिले नज़ीर को एक्स्ट्रा पैसे, और 11 मिले किसको? मुनीर को। सब में रुपीस लगा देना बच्चों। तो समझ गए, हमने आपका डेटा बना के दे दिया। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस ₹192 था। बशीर वुड गेट माने दिए जाए एक्स्ट्रा ₹15, नज़ीर को दिए गए एक्स्ट्रा ₹13 और मुनीर को दिए गए मज़ीद ₹11। अब बताइए कि टोटल प्राइस कितनी हो गई, जीती हुई रकम कितनी हो गई बच्चों। तो हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल प्राइस, अमाउंट ऑफ टोटल प्राइस भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ टोटल प्राइस 192, सम कर लो, सबको प्लस कर लो, प्लस 15 तो बेटा टोटल करते हैं और टोटल करके पर हमारे पास आता है नया अमाउंट आता है, वो आता है 231। ओके, तो हमने अपनी मनी जो है वो ऐड कर ली, हमने अपने पैसे जो है एक्स्ट्रा जो पैसे मिले थे इन लोगों को इनाम की रकम के अलावा, तो वो इन्होंने ऐड कर लिए। 192 में तो आ रहा है 231 रुपीज़। ओके, ये नया अमाउंट है। अब इस अमाउंट को हमने क्या करना है बच्चों, इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में न्यू रेशो के हिसाब से, ठीक है। न्यू रेशो के हिसाब से तीनों में ये 231 हमने क्या करना है, ऐड करना है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले बशीर, पहले रेशो बिटवीन लिखेंगे ना बच्चों। अब हमने सबसे पहले लिखना है रेशो बिटवीन किसके दरमियान, तीनों के दरमियान है बशीर। चलो लिख देते हैं बशीर, सही है, और रेशो नज़ीर एंड मुनीर। और किस हिसाब से बुक देखना पड़ेगी बेटा, 7, 6 और 8, सही है। अब जब रेशो आ जाते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, अगला स्टेप आप सबको पता है क्या है, अगला स्टेप सम ऑफ रेशो। क्या लिखते हैं, सम ऑफ रेशो, यानी कि 7 + 6 + 8 कितना होता है, 21, सही है। अब हर एक का शेयर आराम से मालूम कर सकते हैं। तो अब हर एक को हिस्सा कितना मिलेगा, न्यू जो प्राइस आई है इसमें से। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, शेयर ऑफ, जी शेयर ऑफ बशीर, शेयर ऑफ बशीर। इन न्यू प्राइस भी लिख देना, सही है। इन न्यू प्राइस हम भी लिख देते हैं, चले इन न्यू प्राइस।
नए प्राइस में से क्या हिस्सा मिलेगा। सबसे पहले टोटल प्राइस की रकम हो गई 231 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 21। सब में यही करना है बच्चों। अब सही है, दूसरे का भी ये लिख देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट कैलकुलेटर उठा लेंगे। 231 मल्टीप्लाई बाय 7 की जगह आप क्या आएगा 6/21। ठीक है, ये था शेयर ऑफ बशीर के बाद क्या था बेटा, नज़ीर। और न्यू प्राइस वही, और लास्ट क्या है बच्चों 231 मल्टीप्लाई बाय 8/21। ओके, अब एक साथ कैलकुलेटर उठा के कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ पर आएगा शेयर ऑफ नज़ीर, बशीर और कौन था, मुनीर। ठीक है, चलें अब कैलकुलेटर लेते हैं और सॉल्व करते हैं बच्चों। आसान बताऊंगी, मुश्किल नहीं बताऊंगी। 231 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 231 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइडेड बाय 21। क्या आ रहा है बच्चों 77। क्या आ रहा है बच्चों 77। तो हम यहाँ लिखेंगे 77 रुपीज़। चलें दूसरा देखते हैं। 231 मल्टीप्लाई बाय, अब 6 होगा, 6 डिवाइडेड बाय कितना है बच्चों 21। क्या आ रहा है बेटा 66। क्या आ रहा है बच्चों 66। अब तीसरा देखते हैं बच्चों, और 231 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 21। 88। कितना आ रहा है बेटा 88। रीचेकिंग का तरीका भी बताया मैंने आपको। इन तीनों को प्लस कर लो, देखो अमाउंट आ गया होगा 231। मैं करके दिखाती हूँ 77 प्लस 66 प्लस 88, हमारी चेकिंग भी हो जाएगी जी। 231 आ रहा है, तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, यहाँ तक बिल्कुल बात ख़त्म हो गई, लेकिन आपको ये बताना है अब थोड़ा सा और देख लें, बाकी आंसर तो है आपका बिल्कुल राइट। 77 रुपीज़, ये तो वो अमाउंट है ना जो उनको एक्स्ट्रा मिल गया। अगर इनको एक्स्ट्रा ना मिलते तो 192 में उनका कितना हिस्सा होता। 77 तो ये है ना कि इनको एक्स्ट्रा भी मिले, इसको 15 रुपये एक्स्ट्रा मिले, इसको 13 रुपये एक्स्ट्रा मिले, इसको 11 रुपये एक्स्ट्रा मिले। अगर इनको एक्स्ट्रा ना मिलते तो इनके पास इस 192 रुपीज़ में से कितना हिस्सा आता। तो जाहिर सी बात है, हमने इसमें ऐड किया था 15, इसके 15 निकाल दो, इसके 13 निकाल दो, इसके 11 रुपये निकाल दो, इनके एक्स्ट्रा पैसे निकाल दो, तो देखो इन तीनों को एक बराबर ही अमाउंट मिलेगा। चलो देखते हैं ज़रा। तो इनके अगर हम पैसे निकाल देंगे बेटा, इसमें से माइनस कर देंगे, अगर 15 इसमें से 13 इसमें से 11 माइनस कर देंगे, तो देखते हैं इनके पास कितने पैसे मिलते हैं। अगर इनको ये एक्स्ट्रा ना मिलते तो फिर इनको कितने पैसे मिलते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये बच्चों ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो जी बेटा करते हैं बशीर एक्चुअल शेयर। एक्चुअल कितना था 77 में से हमने एक्स्ट्रा दिए थे 15 रुपये दिए थे शायद इसको, हाँ 15 रुपीज़ निकाल दो। अगर इसको 15 रुपये ना मिलते तो इसको 192 रुपीज़ में से कितना हिस्सा मिलता, और निकाल के भी दिखा देते हैं आपको। 77 रुपये थे, इनमें से अगर 15 रुपये इसको ना मिलते एक्स्ट्रा, वो तो एक्स्ट्रा इसको मिल गए ना। अगर ना मिलते एक्स्ट्रा तो 62 रुपीज़ आते इसके पास। कितने आते बच्चों 62 रुपीज़ आते। उसके अलावा अगर नज़ीर को नहीं मिलते कितने रुपए 13 रुपये, तो क्या आता नज़ीर को 88 रुपीज़ मिले, नहीं 66 मिले, नज़ीर को मिले 66 रुपीज़। अगर इसको 13 रुपये ना मिलते तो क्या होता बच्चों, तो होता ये कि इसको मिलते 53 रुपीज़। और अगर मुनीर को 88 में से कितने रुपए ना मिलते, एक्स्ट्रा कितने मिले बच्चों मुनीर को 11 रुपये। अगर ना मिलती
तो क्या होता? तो होता है इसको 77 रुपीज़ मिलते हैं। अब इन तीनों प्राइस को प्लस करो, देखो क्या आता है, हम रीचेक कर लेते। आंसर तो आ गया आपका। मैं रीचेक करती हूँ कि मेरे पास 92 रुपीज़ आ रहा है नहीं आ रहा। तो बेटा मैंने तीनों को प्लस किया और मेरा आ रहा है 192 रुपीज़, यानी कि मेरी रीचेकिंग हो गई है। इसका मतलब है मैंने सही डिस्ट्रीब्यूशन की है। और बेटा ये आपका आंसर है। तो अब करवाते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर करवाते हैं बच्चों आपको। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 3, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डिवाइड 81 रुपीज़ इंटू शेयर, यानी कि इंटू शेयर 3 लोगों में शेयर करना है, 81 रुपीज़ को डिवाइड करना है, ठीक है। लेकिन इस बार इन्होंने गिवन नहीं दिए हुए रेशोज़, और रेशोज़ की जगह क्या दिया हुआ था ध्यान से देखेंगे। सो दैट हाफ ऑफ फर्स्ट 1/3 ऑफ सेकेंड एंड 1/4 ऑफ थर्ड आर इक्वल। नहीं समझ आया, चले। यही कहते हैं बच्चों कि जो फोर्थ वाला है ना, हाफ ऑफ फर्स्ट आधा होगा, पहला वाला आधा होगा किससे? 1/3, यानी कि तीसरे वाले बंदे से पहला वाला आधा होगा। नहीं समझ आ रही? कोई मसला नहीं है बच्चों। देखो 3 लोग हैं, 1 2 और 3 लोग हैं, सही है। 3 लोग हैं, 1%, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पहले वाले को जो भी आप रेशो दे रहे हो वो तीसरे वाले का आधा होगा, अपनी मर्ज़ी से। आप इसको 8 दे सकते हो, इसको 4 भी दे सकते हो, इसको 2 दे सकते हो, इसको 4 भी दे सकते हो। क्यों ऐसा कह रही हूँ मैं? क्योंकि 2 किसका हाफ होता है? 4 का हाफ होता है। ये बताना चाह रहे हैं कि पहले वाले का जो हाफ, पहले वाले बंदा है जो है उसको जो रेशो दे रहे हैं हम, जिसको शेयर में हिस्सा दे रहे हैं, वो तीसरे वाले का हाफ होगा। अगर इसको हम 100 रुपये दे रहे हैं तो इसको हम क्या देंगे? 50 रुपये देंगे। तो पहले वाले में और तीसरे वाले में क्या डिफरेंस होगा? हाफ का डिफरेंस होगा। ओके हो गया बच्चों? देखो यही कह रहे हैं ना कि हाफ होगा फर्स्ट वाला किससे? तीसरे वाले से हाफ होगा। और सेकंड वाले को कैसे निकालोगे? सेकंड वाले को निकालेंगे वो होगा, अच्छा ऑफ सेकंड हो गया, तो जो सेकंड वाला है आपके पास वो 1/4 ऑफ थर्ड, यानी कि इसका जो होगा वो थर्ड पर्सन में आएगा, यानी कि इसका जो होगा वो इसका तीसरा हिस्सा होगा। अगर मैं 3 बेटा मैं बोर्ड में करवाती हूँ तो शायद अच्छा समझ आए, बुक में सही नहीं समझ आ रहा। तो बेटा करते कुछ इस तरीके से। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट शेयर भी लिख सकते हैं, चलो फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 पर्सन है, ठीक है। तो पहला जो है ना उसको तीसरे का हाफ मिलना चाहिए। अगर मैं पहले को देती हूँ 2 तो तीसरे को मैं दूंगी 4, क्योंकि पहले को तीसरे का हाफ मिलना चाहिए। 4 का हाफ क्या होता है बच्चों? 2 होता है ना। और इसको जो मिलना चाहिए इसको थर्ड मिलना चाहिए, यानी कि 2/3, यानी कि किसी भी, अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर किसी चीज़ का हमें थर्ड निकालना होता है, हमें एक चीज़ को ब्लैक कर देता हूँ। अगर मेरे को 1/3 निकालना है तो आप कहोगे मिस 1/4, तो आप कहोगे मिस 1 का 4, ठीक है। अगर मेरे को 2/3 निकालना है, किसी चीज़ का 1/3 करना है, तो हम क्या लिखेंगे इसको बच्चों? 3/4। 1/3 हो गया, इसका मतलब है 3/4। और अगर हम इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? अगर 3 है ना, 3 है, ये देखो ये हो गया 1/3, यानी कि 3 थे ना, हमने 2 कर लिए ब्लैक, इसका 1/3 ये, इसका 1/3 ये। तो बेटा बिल्कुल इसी तरीके से जो 3 आ रहा है ना आपका, ये 3 जो है ना वो हम सेकंड वाले को देंगे। अगर हम इधर 3 लिखते हैं ना, 2/3 इसका हो गया 1/3 और इसका भी हो गया 1/3 हो गया। तो हमने इनको इस रेशो के हिसाब से करना है डिस्ट्रीब्यूट। तो रेशो पहले हमने बना लिए। सबसे पहले रेशो बना लो ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। टोटल अमाउंट मैंने नहीं लिखा, टोटल सबसे पहले सम ऑफ रेशो निकालते हैं ताकि हमारी थोड़ी टेंशन ख़त्म हो। सम ऑफ रेशो क्या है बच्चों? 2 + 3 + 4। और क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन शुरू में सिर्फ समझना रेशो कितने हिसाब से मिल रहा है ये आपने खुद देखना है। 2 और 3 कितना होता है? 5 और 9। सम ऑफ रेशो 9 हो गया बेटा। अब सबका शेयर निकालना है। मैं टोटल अमाउंट नहीं लिखा था, मैंने टोटल अमाउंट में लिख देती हूँ। तो टोटल अमाउंट आपको ऊपर लिखना था बच्चों,
टोटल अमाउंट है 81 रुपीज़। तो ये ऊपर लिख रहा है सबसे, ठीक है। हाँ जी, आ जाते हैं शेयर ऑफ 1%। ऐसे भी लिख सकते हैं 1%, आपकी मर्ज़ी है। 1 मैन भी लिख सकते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, 2/9 और टोटल पैसे कितने थे, 81। ठीक है, इसी तरीके से सारा करना है। मैं अभी आपको बता दूंगी आंसर, कैलकुलेटर उठाऊंगी तो। फिर शेयर ऑफ, पहले वर्डिंग लिख देते ना, 2%। तो क्या आएगा, 3/9 मल्टीप्लाई बाय 81 एंड शेयर ऑफ 3rd% 4/9 मल्टीप्लाई बाय 81। चले आप कैलकुलेट करें। तो करते हैं बेटा, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 और 9 2 ज़ा कितना होता है, 18। चलें दोबारा देख लेते हैं, अगर नहीं समझ आ रहा है कैलकुलेटर से कर लें। 81 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। सही लिखा है हमने, बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट देखो, अगेन यही करना है बच्चों, जिसको जो इजी लगे कर लो। मुझे कैंसिलेशन इजी लगता है। 9 9 ज़ा 81, 9 3 ज़ा 27। इसको दोबारा कर लें, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36 रुपीज़ लिख लेना बच्चों। और अब आप चेक कर लो कि टोटल अमाउंट से ये डिस्ट्रीब्यूशन मैच होती है या नहीं होती। अगर डिस्ट्रीब्यूशन मैच हो गई तो हमारा आंसर सही है, हमने सही डिस्ट्रीब्यूट, सही रेशो निकाले। तो 81 प्लस 27 प्लस 30 और प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आता है, मेरी चेक हो जाएगा 81 आ रहा है आंसर। इसका मतलब है हमारा बिल्कुल ठीक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और ये बच्चों आपका आंसर। क्लास, उम्मीद है आपको एक्सरसाइज के 3 सम समझ आ गए होंगे। वैसे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक, इंशाल्लाह आगे कराने की जल्द कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज लंबी है, 12 क्वेश्चन है, 8 सम्स अभी बाकी हैं। इंशाल्लाह हम जल्दी करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।